आजकल की जनरेशन में हर वो इंसान जो मेंटली डिस्टर्ब है और उन कैटेगरी में सबसे ज़्यादा आजकल के युवा और यंगस्टर हैं। हम सब फिजिकल हेल्थ की तो बात कर लेते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर हमें चोट लग जाती है तो हम उसे ठीक कर लेते हैं, लेकिन अगर कोई पर्सन मेंटली डिस्टर्ब है तो उसे कैसे जान पाओगे कि वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त है। और यह कंडीशन तब तक होती है जब कोई इंसान कुछ कर नहीं पा रहा होता है, किसी के बिगड़े काम बन नहीं पा रहे होते हैं, कोई इंसान उसी बात को लेकर बार बार सोच रहा होता है या चिंता कर रहा होता है, और तब वहाँ पर मानसिक बीमारियाँ अपना ठिकाना बनाने लगती हैं, जिनमें से ये कुछ लक्षण पाए जाते हैं, जैसे हर समय उदास महसूस करना या मन से बेचैन या ध्यान केंद्रित ना होना, बहुत चिंता या भय होना, मानसिक स्थिति में बहुत ज़्यादा बदलाव होना, समाज, परिवार और दोस्तों से दूर रहना, शरीर में थकान और ऊर्जा में कमी होना, नींद ज़्यादा या बहुत कम आना। और अगर मेंटल हेल्थ या मानसिक बीमारियों के बारे में बात करें तो इसमें डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, तनाव, स्ट्रेस, एंजाइटी और इन सब के बीच जो सबसे बड़ी बीमारी है वो सिजोफ्रेनिया है। सिजोफ्रेनिया को मानसिक रोगों में सबसे खतरनाक समस्या माना जाता है, और इन सब के बीच आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में दिमाग का संतुलन ठीक होना बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। लेकिन अत्यधिक तनाव और स्ट्रेस के चलते आजकल के लाखों करोड़ों लोग मेंटल हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं, जबकि मेंटल हेल्थ का मतलब सिर्फ दिमाग असंतुलन होना ही नहीं, बल्कि यह भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी हो सकता है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि मेंटल हेल्थ होती क्या है और क्यों हमारे लिए इसका सही होना जरूरी है। कुछ करना भी चाहे तो हमारा मन नेगेटिविटी की ओर चला जाता है, और अगर आप मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं तो आप सुबह उठकर सबसे पहले 15 मिनट धूप लें। इससे शरीर की सर्काडियन रिदम सुधरने लगती है और आपके शरीर को विटामिन डी भी मिलता है, जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है। लेकिन याद रखें कि हमें सुबह 6 से 7 बजे के बीच की धूप लेनी चाहिए, और इसी के साथ व्यायाम या एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करने से तनाव और स्ट्रेस कम होता है और साथ ही माइंड को फ्रेश रखता है। इसलिए हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। अब बात करते हैं मेडिटेशन की। यह मन और शरीर का अभ्यास होता है, जिससे ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। इससे मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है, और इसी के साथ साथ आप लिखना या राइटिंग भी कर सकते हो, क्योंकि कई सारी चीज़ों को दिमाग में रखने से टेंशन हो सकती है, जिसकी वजह से मानसिक स्वास्थ्य धीरे धीरे बिगड़ते जाता है। ऐसे में राइटिंग करना काफ़ी मददगार साबित हो सकता है, इससे मूड बेहतर करने में भी सहायता मिलती है। तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करने से आपकी मेंटल हेल्थ में सुधार होगा, और साथ ही जितना हो सके खुश रहें, क्योंकि जितना आप हैप्पी रहोगे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी डे बाय डे इम्प्रूव होती जाएगी। इसी के साथ आगे हम मेंटल हेल्थ से जुड़ी डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी। तब तक के लिए टेक केयर एंड बी हैप्पी।